यह कहानी दो बहनों की है। सीमा और गीता के माता पिता की मृत्यु के बाद बड़ी बहन सीमा ने घर गहने और सामान का बंटवारा कर दिया। सभी सामान का बंटवारा करने के बाद तीन चीजों का बंटवारा करना बहुत मुश्किल था। सब सामान का बंटवारा बराबर बराबर कर दिया गया है। बस एक भैंस, आम का पेड़ और एक कंबल बचा है। इन तीनों का बंटवारा तुम दोनों अपनी सलाह से कर लेना। मुखिया के जाते ही सीमा गीता से कहती है, गीता गाय का आगे का हिस्सा तेरा होगा और पीछे का मेरा होगा। और पेड़ के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तेरा होगा। बचा ये कंबल दिन में ये तेरा होगा और रात में ये मेरा होगा। गीता छोटी और बहुत भोली थी। वह अपनी बहन की चालाकी नहीं समझ पाती है और अपनी बहन की बात मान लेती है। अगले दिन गीता सुबह उठकर गाय को घास खिलाती और सीमा गाय का दूध निकालती है। जब गीता आम के पेड़ को पानी देती है, वहीं दूसरी ओर सीमा आम खाती है, जिससे गीता अंदर ही अंदर टूट जाती है। दिन में धूप निकलने के कारण ज्यादा ठंड नहीं पड़ती थी, लेकिन रात होते ही मौसम बहुत ठंडा हो जाता था। जहां बड़ी बहन सीमा कंबल ओढ़कर सोती थी, वहीं गीता पूरी रात कांपती रहती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन गीता पानी भरने जा रही थी। तभी गीता की सहेली रानी गीता को अपने पास बुलाती है। गीता, क्या हुआ मेरी बहन? तू तो बहुत कमजोर हो गई है। आखिर क्या बात है, मुझे बता। गीता घर में हो रही सभी घटना अपनी सहेली रानी को बताती है। रानी बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। वह गीता की समस्या का समाधान बताती है। गीता घर जाकर सुबह का इंतजार करती है। सुबह होते ही जब सीमा गाय का दूध निकालने आती है, तो गीता गाय के सर पर डंडा मारती है, जिससे गाय गुस्से से सीमा को लात मारकर दूर गिरा देती है। गीता, तुम गाय को क्यों मार रही हो? दीदी, गाय का आगे का हिस्सा मेरा है और मैं कुछ भी करूं आपको क्या? अगले दिन सीमा आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगती है। तभी अंदर से गीता कुल्हाड़ी लेकर आती है और पेड़ को नीचे से काटने लगती है। गीता, तुम पेड़ को क्यों काट रही हो? ऐसे तो पेड़ के सारे आम खराब हो जाएंगे। दीदी, पेड़ के नीचे का हिस्सा मेरा है, इसलिए मैं अपने हिस्से को काट रही हूँ। गीता, आज से पेड़ हम दोनों का है, चाहे तो तुम भी आम खा सकती हो। सीमा की बात सुनकर गीता मान जाती है। अब जैसे ही दिन ढलने को होता है, वैसे ही गीता कंबल को पानी से धोने लगती है। गीता, तुम ये क्या कर रही हो? दीदी, मैं कंबल को धो रही हूँ। ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया है और वैसे भी ये कंबल दिन में मेरा है। मैं इसके साथ कुछ भी करूँ आपको क्या? पूरी रात सीमा को बिना कंबल के ठंड में गुजारनी पड़ती है। यह सिलसिला कुछ दिनों चलता है और परेशान होकर सीमा गीता से माफी मांग लेती है। गीता मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। आज से हम बिना बंटवारे के एक साथ रहेंगे। क्या तुम अपनी बड़ी बहन को माफ करोगी? गीता अपनी बहन को माफ कर देती है और दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं।